We were seeing last week about what is godly sorrow and what is worldly sorrow. और हमें गए हफ्ते में दैविक शोक मनाना और दुनिया के अनुसार शोक मनाना उसका मतलब क्या हम देख रहे थे. And the thing like godly sorrow is very essential for our own spiritual lives. और ये बात है कि हमारे खुद के जीवनों के लिए दैविक शोक मनाना या जो दुख उठाना है वो बहुत जरूरी है. Jesus was a man of sorrows. और यीशु मसीह एक शोक मनाने वाला या दुख उठाने वाला व्यक्ति था. And if we follow the Lord, we'll also have a lot of sorrows in our own life. और हम भी जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवनों में भी बहुत सारे ऐसे दुख और क्लेश होने वाले हैं. But Jesus was a man who had the tremendous joy also. लेकिन यीशु मसीह ऐसे भी एक व्यक्ति थे जिनके पास अत्यंत आनंद भी भरा हुआ था. So our life is full of sorrow and full of joy. इसलिए हमारा जो जीवन है पूरी तरह से दुख और खुशी के साथ भरा हुआ है. And sometimes we can wonder why so much of sorrow thing comes in our own life. कई बार हम ऐसे सोच में पड़ते कि इतना सारा दुख इतने सारे शोक की बातें हमारे जीवन में क्यों आती है. Why is it? Why after we become believers we thought everything would be very nice. ऐसा क्यों है. हमने सोचा था कि विश्वासी होने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ. The Lord brings a lot of sorrow in our life to bring us closer to the Lord. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में इतने सारे शोक और इतने सारे दुख को इसीलिए लाता है ताकि हम परमेश्वर के और करीब आ जाएं. Jesus faced that. यीशु मसीह ने इसका सामना किया. All the disciples of Jesus faced it. और यीशु के सारे शिष्यों ने भी इस दुख का सामना किया. They had lots of troubles and trials in their own life. उनके खुद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां And थी. through these sorrows, they cried to God and God comforted them. और इन सारे दुख के बीचों बीच उन्होंने परमेश्वर को रोकर पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें सांत्वन किया. You know those people who have grief and sorrow, who are the people? और कौन लोग हैं जिनको बहुत सारा दुख और शोक है. How do we know who are the people who have sorrows and griefs? और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें दुख और बहुत सारा पीड़ा है. Suppose somebody has died in your house. मान लीजिए कोई आप तुम्हारे घर में कोई मर चुका है. Everybody is sorrowful. बहुत सारे लोग सभी लोग दुखी हैं. And what do we do to them when we go and meet them? और फिर ऐसे दुखी लोगों को जाकर जब हम मिलते हैं तब हम क्या करते हैं. We try to comfort them. हम उनको सांत्वन करते हैं. We'll try to help you somehow. और हम उनको किसी भी तरह मदद करने की कोशिश करते हैं. And this is what God does to us. और इसी चीज को परमेश्वर हमारे लिए भी करता है. If you want to know what the comfort of God, और यदि हम परमेश्वर के उस आश्वासन को सांत्वन को चखना चाहते हैं we have to go through a lot of sorrow. तो हमें बहुत सारे दुख के जरिए से जाना होगा. Jesus said, "Blessed are those who mourn, और यीशु ने कहा कि धन्य है वे लोग जो शोक मनाते for हैं they shall be comforted." ताकि उनका जो है वो सांत्वन किए जाएंगे. He said, "Happy are the people who mourn." इसलिए वो कहते हैं कि जो दुख उठाते हैं जो शोक मनाते हैं वो सबसे खुश लोग हैं. Jesus said these words. और ये वाक्य ये शब्द जो यीशु ने खुद कहा है. How can the people who are mourning be happy? और ऐसे लोग जो शोक मनाते हैं जो दुख उठाते हैं वो कैसे खुश हो सकते हैं. It looks very contradictory. ये बिल्कुल विपरीत होने वाली बातें हैं. The happy are people who are enjoying this life, who are having picnics and parties. That we can understand. और यदि हम ऐसा कहेंगे कि जो लोग यहाँ इस संसार में आनंद मनाते हैं पिकनिक करते हैं पार्टी करते हैं वो लोग खुश होते हैं तो ये समझ सकते हैं. But Jesus said, "Happy are those who mourn." लेकिन यीशु ने कहा कि जो दुख उठाते हैं शोक मनाते हैं वो खुश हैं. Then the Holy Spirit will comfort them. और तब पवित्र आत्मा उनको सांत्वन करेगा. Holy Spirit is also known as a comforter. और पवित्र आत्मा को सहायक भी कहा गया है. You don't require the Holy Spirit if you don't have any grief. और यदि आपको कोई दुख नहीं है कोई शोक नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है. Why did God send the Holy Spirit? पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्यों भेजा. Because for His disciples, so that He may comfort us and strengthen us. और ताकि उस सारे शिष्यों के लिए जब जो दुख उठाते हैं ताकि उनको शक्ति दे और उनको सांत्वन करे. If everything is going on fine in our life, we don't require the Holy Spirit at all. यदि हमारे जीवन में सारी बातें सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है. We can manage lives by ourselves. हमारे खुद से हमारे जीवन को हम खुद संभाल सकते हैं. But when we go through a lot of problems and trials and failures, that require the Holy Spirit. लेकिन जब हम बहुत सारी कठिनाइयों के साथ बहुत सारी परेशानियों से गुजरते तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है. And those who have godly sorrow in their life, और जिन लोगों के जीवन में दैविक दुख है ऐसे लोगों को they grow spiritually, they go very fast in their spiritual life. तो वो उनके आत्मिक जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं. The vast majority of Christians have got no sorrow at all in their life. लेकिन अधिकतर मसीही लोगों के जीवन में कोई भी दुख या शोक की बातें नहीं है. The only sorrow that they have is worldly sorrow. लेकिन जो भी दुख उनके जीवन में है वो संसार के अनुसार उसके रीति के अनुसार का जो दुख है. What is worldly sorrow? और संसार में का जो दुख वो क्या है. Something in their life gets lost. उनके जीवन में जब कुछ भी गुम हो जाता है. Something worldly goes out. जब उनके जीवन में संसार की कोई बातें
गुम हो जाता है, Some or their egos get hurt. या उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, Then they feel very sad about तभी themselves. उनको बहुत अपने आप को लेकर बुरा लगता है। Why are you so sad, brother, sister? भाई और बहनों, हम क्यों इतने दुखी हैं? Oh, my husband insulted me. ओ, मेरे पति ने मेरी निंदा की, And my wife is not respecting me. मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं My मानती, boss fired me. मेरे मालिक ने मुझे गुस्सा दिलाया, And nobody took any notice of me in the church. और कलीसिया में आज किसी ने मुझे, सभी ने मुझे अनदेखा कर And all sort of complaints are because of what their egos are hurt. और हर तरह की शिकायत हम करते रहते क्योंकि उनके खुद की जो अहंकार को चोट पहुंची है। The Corinthians were like that. कुरिन्थियों के लोग ऐसे थे, They were always quarreling with each other. वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, And because of that, they had a lot of worldly sorrow. और इसीलिए उनके जीवन में संसार के अनुसार का जो दुख था, There were court cases in them. और उनके बीचों में अदालत कोर्ट कचहरी की बातें थी, And they were having competitive spirit. और उनके बीच में खुद वो कंपटीशन करते Say, थे। I am of Apollos, I am of Paul, I am of this one, I am of that one. They all had little groups among तो themselves. उनके अंदर ही अंदर, उस कलीसिया के अंदर ही अंदर अलग अलग के झुंड बन चुके थे कि मैं पौलुस का हूँ, मैं सिलास का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, And they had a lot of arguments among themselves. और फिर अपने आपस में ही वो वाद विवाद भी करते थे। And you know, when a lot of arguments take place, somebody gets hurt. और फिर ऐसे में जब बहुत सारे वाद विवाद होता है तो किसी न किसी को बुरा जरूर लगता है। And some people are hurt because they form groups over there. Some people are rich people are meeting separately and poor people are meeting और separately. कई बार ऐसे जब झुंड बनते हैं तो बहुत जो अमीर लोग हैं उनका एक अलग झुंड बन जाता है, जो गरीब है उनका अलग झुंड बन जाता है। And there are some people who are having an immoral relationship. और फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत व्यभिचार के रिश्तों में भी वो रहते हैं। So for that, the Apostle Paul admonished them. और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने उनको फिर डांट कर फटकारा। And he told them to repent. उन्होंने उनसे कहा कि तुम मन फिराओ, And then they repented. और फिर उन्होंने मन फिराया। And we see in 2 Corinthians chapter 7. और जब हम दूसरे कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में देखते हैं, Verse 10 and 11. और उसमें वचन 10 और 11, For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation. But the sorrow of this world produces death. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसार की शोक मृत्यु उत्पन्न करती है। Whenever we feel sorry for our sins, and then that is a godly sorrow. और जब कभी भी हमें हमारे पापों को लेकर दुख होता है, उसको परमेश्वर भक्ति कहते It हैं, results in a change in our own life. और उससे परिणाम ये होता है कि हमारे खुद के जीवन में एक बदलाव आ जाता The है। sorrow of the world लेकिन संसार का जो शोक है produces death. वहां पर मृत्यु उत्पन्न होता And है। what is death? मृत्यु क्या है? Separation from God. परमेश्वर से अलग हो जाना। Whenever sin comes in our life, there is separation from God. और जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते And we हैं, feel condemned and we want to go away from the Lord. और फिर हम अपने आप पर दोष लगाते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुद परमेश्वर से दूर चले जाएं। Says, God has forsaken me, people have forsaken me, nobody is caring for me, everybody is ignoring me. Lord, I will not seek after God. और फिर हमारे मन में यही विचार उठा है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, मनुष्य ने मुझे त्याग दिया है, कोई भी मेरे बारे में सोचता नहीं, और ऐसे कहते हुए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। You know, we all can live in spiritual death. और हम सभी लोग ऐसे आत्मिक मृत्यु में जी सकते The हैं। Corinthians went to spiritual death और कुरिन्थियों की सभा के लोग इस तरह की आत्मिक मृत्यु में थे because they had sin in their lives. क्योंकि उनके जीवन में पाप था। And then if we live in spiritual death, we lose fellowship with God. और जब हम इस तरह के आत्मिक मृत्यु में जीते हैं, ऐसे में परमेश्वर के साथ का जो संगति है वो टूट जाता है। Just like Adam and Eve lost fellowship with God. ठीक उसी तरह जैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के संगति से वो छूट गए। If we don't repent in our own life, we will lose fellowship with God. यदि हमारे खुद के जीवन में हम मन नहीं फिराते हैं तो परमेश्वर के साथ का संगति हमारे जीवन में But टूट it says, सकता है। if we repent, लेकिन ऐसा कहा है कि यदि तुम मन फिराते हो, then there is no death, there is life in our own life. और फिर ऐसे में हम में कोई मृत्यु नहीं है लेकिन जीवन है। And it says what happens when you have godly sorrow in verse 11. और फिर 11वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब दैविक शोक है तब में ऐसा क्या होता है। So behold what earnestness this very thing, this godly sorrow has produced in you. और ऐसा लिखा है कि सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रीस हुआ है, For vindication of yourselves. ताकि तुम्हारे खुद के अंदर प्रत्युत्तर हो, What indignation, या गुस्सा, what fear, क्या भय, what longing with zeal, और लालसा, and what avenging of the wrong. और धुन और पलटा लेने का विचार। In everything you demonstrated yourself to be innocent in the matter. और तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो।
They had a lot of problems in their own life. हमारे खुद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। The Corinthians had a lot of problems. कुरिन्थियों के लोगों के बीच में बहुत सारी But समस्याएं the थी, Apostle Paul pointed it out. लेकिन प्रेरित पौलुस ने उसको एक एक करके बताया। They didn't ask, who are you to tell us all these things? उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कौन होते हो हमारी गलतियों को बताने के लिए। They ever think they have no end of themselves. उसके पहले तो वो अपने बारे में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें सोचते थे, They humbled themselves. लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया, They judged themselves. अपने आप को वो न्याय किए। One by one, the things they began to correct themselves. फिर एक एक करके उनमें जो गलतियां थी उसे लेकर उन्हें उसे सुधारने लगे, And that produces, they cleaned out all the things that are wrong in their own life. और फिर ऐसे करते करते उनके जीवन में जो सारी गलती थी, जो सारा पाप था, एक एक करके उन्होंने बाहर निकाल दिया। You know, we have a lot of wrong things in our own life. हमारे खुद के जीवन में भी कितनी सारी गलतियां ऐसी ही हैं। The devil comes and condemns and tells us, now you're good, no good, then you just give up. और शैतान आकर हम पर दोष लगाता है, कहता है कि अभी तुमसे कुछ भला होने नहीं वाला है, तुम अभी हार मान लो। The Lord also points out our faults. परमेश्वर भी हमारे गलतियों पर उंगली उठाता है, Now you say, you clean it up. लेकिन वो कहता है कि तुम इसे सुधार लो, I'll help you to clean it up. मैं तुम्हें मदद करूंगा इसे I सुधारने know के it's लिए। difficult. और मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, You have to humble yourself. अपने आप को तुम्हें नम्र करने की जरूरत है, You have to say sorry. तुम्हें माफी मांगना है, All the wrong things you have to do, put it right. और सारी जो गलत बातें हैं उसको तुम्हें सही करना है। Keep yourself ready to have fellowship with the Lord. अपने आप को हमेशा तैयार रखे कि परमेश्वर की उस संगति में तुम हमेशा बने रहो। Don't keep sin in your life. तुम्हारे जीवन में पाप को रहने मत दो। The Holy Spirit hates one thing, that is sin. और पवित्र आत्मा एक चीज से नफरत करता है, वो है पाप। He's not so much bothered about wrong doctrine. और वो जो गलत उपदेश है उसके बारे में इतना परवाह नहीं करता। Some people fight over this doctrine and that doctrine. कई लोग उपदेश को लेकर, ये उपदेश वो उपदेश को लेकर लड़ाई There are करते so हैं। many believers and godly people who have got so many different types of doctrines. और कितने सारे धर्मी लोग हैं, कितने सारे विश्वासी कलीसिया हैं जिनके पास अलग अलग तरह के उपदेश हैं। That is because of our difference in our understanding of God's word. और ये इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग लोगों का परमेश्वर के वचन का जो विवरण है, उसका जो समझ है वो अलग है। But there's one thing that God does not, we must agree on, that there should be no sin in our life. लेकिन एक चीज है जिससे हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना जरूरी है कि हमारे बीच में कोई पाप नहीं होना चाहिए। There is sin in our life, there is a bad bitterness or any other bad spirit, then we lose fellowship with God. और जब हमारे जीवन में पाप है, मानो वो कड़वाहट है या कोई भी अलग तरीके का जो पाप है, ऐसे में परमेश्वर का जो संगति है वो टूट जाता है। Then we are not holy. फिर हम पवित्र नहीं ठहरे। And if we are not holy, we will not see the Lord. और जब हम पवित्र नहीं ठहरते तो हम परमेश्वर को नहीं देख You सकते। can be sure we can come and sit in a meeting and go for conferences and listen to tapes, but if you are not holy, you will not see the Lord. ये बात निश्चय है कि हम कलीसिया में आ सकते हैं, मीटिंग सुन सकते हैं, उपदेश सुन सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र नहीं हैं तो हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। That's why the Lord wants us to cleanse our lives. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवनों को शुद्ध करे। Even though the Corinthians had so many wrong things in their life, they cleansed their life. और कुरिन्थियों की सभा के लोगों के बीच में कितनी सारी गलतियां थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया। And they had very good fellowship with the Lord. और फिर वो परमेश्वर के साथ अच्छी संगति में बने And their रहे। fellowship with the Apostle Paul was restored. और फिर ऐसा करते रहने की वजह से प्रेरित पौलुस के साथ का जो संगति था वो भी उनके बीच में सुधर गया। What is the basis of good fellowship is that first of all our life before God should be clear. और अच्छा जो संगति है उसका जो बुनियाद है क्या है, वो है कि परमेश्वर के साथ हमारा संगति सही होना And then चाहिए, we'll have fellowship with one another. और फिर हम एक दूसरों के साथ हमारे संगति सही होगा। That's says in 1 John chapter 1. ये इस बात को पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में लिखा है। And that's what we have to do every day. और इसी बात को हमें रोज हमारे जीवन में करना How है। do we first get godly sorrow in our own life? सबसे पहले परमेश्वर दैविक जो शोक है या दुख वो हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न हो सकता है, How did we get? हमको कैसे मिला। First time in your life, just think about it. When did I get godly sorrow? अब इस बारे में सोचे कि पहली बार जो दैविक शोक है वो हमारे जीवन में कभी हुआ। First time when God convicted you about your sin. और पहली बार जब परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के बारे में एहसास दिलाया। We are very happy with our lives. हम तो हमारे जीवनों को लेकर बहुत खुश थे। We said we have the problems with my husband and wife and my boss and all the other people around me. No, there's no problem with me. और हमने यही कहा कि सारा जो भी समस्या है वो मेरे पति की वजह से, पत्नी की वजह से, बॉस की वजह से, बाकी लोगों की वजह से, लेकिन मुझ में कोई समस्या नहीं है। We were thinking that we were right. हमको ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल सही हैं। The moment we said, Lord, I am a sinner, I am wrong, godly sorrow came in my life. जैसे ही हमने कहा कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तेरे विरोध में मैंने पाप किया है, वैसे ही परमेश्वर ने वो आत्मिक या दैविक शोक को हमारे दिल में डाल दिया। That produced repentance and that produced faith in God and I got converted and I got the joy of the Lord in my own life. और ऐसे करने से हमारे दिल में जो है वो शोक उत्पन्न हुआ, मनफिरा हुआ, पछताना हुआ और परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हमें आया और फिर परमेश्वर का आनंद हमें प्रवेश किया। Every day you have to continue in this. और इसी तरह से रोज हमें जीना
लेना है, because we see a lot of sin in our own life. क्योंकि हमारे खुद के जीवन में कितना सारा पाप अभी भरा हुआ है। Many times when people, when they get born again and come to a church, और कई बार जब लोगों का नया जन्म होता है और वो एक कलीसिया में आते हैं, then they are told that you are very fine, now you take a lot of tracts and go for evangelism. तब उनसे कहा जाता है कि अब तुम बिल्कुल सही हो, बहुत सारे ट्रैक्स को लेकर दूसरे लोगों में जाके बांटो। But they have to tell them that now, from now onwards, you maintain a clean life. लेकिन अभी जरूरी है कि उन्हें ये बताना कि अब से लेकर तुम्हारे जीवन को तुम शुद्ध बनाए रखो। There are a lot of hidden sins in your own life. अभी भी हमारे जीवन में कितना सारा छिपा हुआ पाप है। When we first come to the Lord, we have discovered less than 1% of our sins. और जब पहली बार हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है, हमारे सारे पापों में से 1% पाप ही हमारे खुलासे में आता है। After we come to the Lord, we discover we are such terrible sinners. और जब परमेश्वर में हम आते हैं, बढ़ने लगते हैं, हमको समझ में आता है कि कितना अत्यंत बेकार पापी हम हैं। Which are the most terrible sins? और सबसे बेकार पाप कौन सा है? Selfishness. स्वार्थी का जीवन pride. और घमंड। There's no that, because this is the spirit of the devil. क्योंकि ये शैतान की आत्मा है। And how much of that we have in our own life? और अभी इतना सारा ये पाप हमारे जीवन में भरा हुआ है। And that we discover in our daily interaction with people all throughout, in our home, in our workplace, in the church. और इन सारी चीजों को हमारा समझ तब आता है जब रोज हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, बाहर कलीसिया के बाहर, कलीसिया के अंदर जब लोगों से हमारा बर्ताव होता है, हमें इस बात का समझ होता है। And the Lord wants to constantly cleanse us. और परमेश्वर चाहता है कि लगातार वो हमें साफ करते And if रहे। we have a godly sorrow, we become increasingly clean. और जब हमारे पास परमेश्वर या दैविक शोक है, रोज हमारी परमेश्वर में जो है बढ़ती होगी। Increase in the life of God. और परमेश्वर के जीवन में हमारी बढ़ती होती जाएगी। Earlier it says in chapter 7 verse 1. और आगे जो है 7वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है। So therefore, having these promises, beloved, और सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, let us cleanse ourselves from all defilement of the flesh and spirit, और तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, perfecting holiness in the fear of God. और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। The apostle Paul said, God has told us, I'll be your father, I'll take care of you, you're my child. Now what you should do, because of these wonderful promises, और प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हम उसके बच्चे होने की वजह से वो हमें संभालेगा, और इतने अच्छे प्रतिज्ञाएं हमें मिलने की वजह से, wonderful promise, my beloved brothers and sisters, और इतना अच्छा प्रतिज्ञा हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, and who have to cleanse themselves, और किसको अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है? beloved brothers and sisters. प्यारे भाइयों और बहनों। That means all of them who are born again, filled with the Holy Spirit. मतलब ये सारे लोगों का नया जन्म हो चुका था, पवित्र आत्मा से भर चुके थे। You clean yourselves तुम अपने आप को शुद्ध करो from all defilement of the flesh. और सारी शरीर की मलिनता से। What is defilement of the flesh? और शरीर की मलिनता का The मतलब क्या sins है? we do in our body, जो सारे पाप हमारे शरीर से हम करते the हैं, wrong things we see with the eyes, जो गलत बातों को हमारे आंखों से देखते हैं, the wrong things we talk, और जो गलत बातें हमारे मुंह से निकलती है, gossiping, backbiting, गपशप करना, पीठ पीछे बातें करना, all things has to be stopped. ये सारी बातों को रोकना जरूरी है। The Holy Spirit said, this is not the way to talk. और पवित्र आत्मा ये कहेगा कि ऐसे बात करना नहीं This चाहिए, is not the way Jesus would talk. इस तरह से यीशु मसीह नहीं बर्ताव करते, This is not the way Jesus would hear all these gossip. और इस तरह से यीशु मसीह सारे गपशप को नहीं सुनते, This is not the type of music that Jesus would listen. और इस तरह का जो गीत या धुन है यीशु मसीह नहीं सुनते, This is not a thing that Jesus would do with his hands. और इस अपने हाथों से इस तरीके का काम यीशु मसीह नहीं Or करते, this is not the place Jesus would go with his legs. और इस तरह के जगह में अपने पाँव को लेकर यीशु मसीह नहीं चलते, All these wrong things, the Holy Spirit begins to correct outward things. और ये सारी जो गलत बातें हैं जो बाहरी रूप से है, इन सारे बातों को यीशु मसीह पवित्र आत्मा सुधारने Holy लगता Spirit है, immediately tells us. और पवित्र आत्मा झट से हमें बताता है। Earlier when we were before Christ, और मसीह को अपनाने से पहले, we used to go to our friends and relatives to movies and parties and this and that. और हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पार्टियों में, फिल्म देखने के लिए हर जगह पे हम जाते थे, And listen to all the rubbish that is there around us. और हमारे आसपास में जो सारी बेकार की बातें चलती, हर चीज को सुनते, And talk also all rubbish. और उसके बाद उसके साथ साथ हमारे मुंह से भी गलत बातें Mind निकलते, gets so defiled. और हमारा मन जो है पूरी तरह से वो दोष हो जाता। Holy Spirit tells, now you please don't go there. लेकिन पवित्र आत्मा अब कहेगा कि अभी तुम्हें वहां नहीं जाना Even if you चाहिए, have to go there, now you go there and sit for the minimum time. और यदि तुम्हें जाना आवश्यक है तो तुम जाकर फिर भी कम से कम समय में बैठकर वापस लौट So आओ। many times the Holy Spirit said, please now stop talking. और कितनी बार पवित्र आत्मा ने कहा कि कृपा करके अब तुम बात करना बंद करो। What is gossiping? और गपशप करने का मतलब क्या Talking है? idle talk about other people. मतलब दूसरे लोगों के बारे में बेकार या व्यर्थ बातें करना, Bring this story and telling this one story, that one. The habit of all the people in this world. और संसार के सारे लोगों को ये आदत है कि यहाँ इस व्यक्ति का कहानी को लेकर इस व्यक्ति को सुनाना, उसका कहानी को लेकर इस व्यक्ति को सुनाना। Most of us are
very expert gossipers. और हम में से अधिकतर लोग जो है गपशप करने में बहुत माहिर We've हैं। learned it from the world. हमने इस संसार से सीखा है People in the world, that is very normal. और ये संसार में ये बहुत साधारण बात है। Among our lady doctors, they all come the afternoon. They said, we come and eat our food and sit and gossip. और हमारे बीच में जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो कहती है कि हम आते हैं दोपहर के वक्त में खाना खाने के लिए, साथ में हम गपशप भी कर We लेते talk about हैं everybody in the hospital. और हॉस्पिटल में हर एक के बारे में हम बातें करते हैं, Good things, bad things, everything. अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ, But mostly bad things. लेकिन अधिकतर बुरी बातें। We like to listen to bad things about other people. हमको दूसरे लोगों की बुराइयों के बारे में सुनना अच्छा The लगता Lord है, says you clean yourself. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, Otherwise you'll become unholy. नहीं तो तुम अपवित्र ठहरोगे। Sometimes we wonder why we can't praise the Lord and worship Him. कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम क्यों परमेश्वर को खुलासे से स्तुति आराधना नहीं कर Why पाते। is my life become so dry? मेरा जो जीवन इतना क्यों सूख गया Why है, is my face fallen? मेरा जो चेहरा क्यों लटक गया है। God told Cain, why is your face fallen? वह परमेश्वर ने उस राजा से कहा कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ The है, sin is at your doorstep. क्योंकि तुम्हारे द्वार में पाप खड़ा हुआ है, And you must overcome it. इसलिए तुम्हें उसके ऊपर जय पाना What है। sin was there in his doorstep? उसके दरवाजे के पास में कौन सा पाप खड़ा था? Very jealous of his brother. हमेशा वो अपने भाई से वो जलता था, Lot of jealousy was there. उसके दिल में जलन की आत्मा थी, He said, you clean it out. इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम इसे शुद्ध कर लो। Why are you angry? तुम क्यों गुस्से में हो? But he never listened. कभी भी नहीं सुनता, So afterwards he went and murdered. और उससे बाद में जाकर उसने खून कर दिया। So that is what happens in our own life. Outside sins, sometimes reflections of the inside. और इसी तरह से हमारे जीवन में भी होता है कि बाहरी रीति से जो पाप है उसका जो परिणाम हमारे अंदरूनी जीवन में होता है। Cleanse all defilement of the flesh and of the spirit. और आत्मा और शरीर दोनों की मलिनता से हमें शुद्ध रहना We है। don't have a loving spirit. और सॉरी, We don't have a loving spirit. हम में जो है प्रेम की आत्मा नहीं है, Yeah, attitudes are not right. और हमारी जो मनोवृत्ति है, जो दशा है सोचने की, वो Our सही motives नहीं, are not right. हमारी जो नीयत सही नहीं है। Sometimes we have bought motive, the selfish motive we और have. कई बार हम जो कुछ भी करते हैं स्वार्थ की नीयत से हम करते हैं। We have to cleanse ourselves. हमें अपने आप को शुद्ध करना है, The Lord will show us how much of selfishness there is around life. और परमेश्वर हमें हर एक को बताता है कि कितना स्वार्थ की बातें हमारे जीवन में अभी भी छिपा हुआ है। And if we do that, we cleanse ourselves, we become holy. और जब हम इस बात को सुनकर अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम फिर से पवित्र ठहरते हैं। In 2 Timothy it says that if a man cleanses himself from these things, he shall be a vessel of honor. और जब 2 तिमोथी में ऐसा लगता है कि यदि एक मनुष्य अपने आप को इन सारी चीजों से शुद्ध करता है, वो परमेश्वर के योग्य इस्तेमाल करने एक बर्तन है। Cleaning ourselves is a very important thing that we should do. और अपने आप को शुद्ध करते रहने वाली जो बात है बहुत जरूरी है। Physically we do it every day. शारीरिक दृष्टि से हम करते All of हैं, us sitting here very clean and neat. हमें से यहाँ पर जो भी बैठे हैं सब साफ हैं, We have washed ourselves, taken a bath, brushed our teeth in the morning. Everybody, that's why we are without any stink. और हमने स्नान किया है, दांत घसा है, सब कुछ अच्छी तरह से साफ सुथरा होकर यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए हम में से बदबू नहीं आती। But if we don't do this, but naturally we are very dirty. लेकिन यदि हम इन सारे कामों को नहीं करते तो स्वाभाविक रीति से हम बहुत गंदे हैं। We all are so neat and nice and kept good clothes and clean clothes we have worn because we have done something good in our own life today. और हम में से हर एक ने अच्छे अच्छे कामों को किया है, इसलिए यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से चीजों को कर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। Because we know that we are dirty. क्योंकि हम जानते हैं ऐसा नहीं करने से हम गंदे और मैले हैं। But a small child of 2 years old doesn't know he is dirty. लेकिन एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है वो नहीं जानता कि वो मैला है, His parents have to do all the things for him. लेकिन उसके लिए सारी बातें उसके माँ बाप को करना जरूरी है। You have to go wash your face, उसको उसके चेहरे मुंह धोना पड़ता go है, for the potty, तुम पॉटी करने जाओ, Clean him up. अपने उसको साफ करना put है, nice powder and make him. Then we can all feel like carrying him. फिर उसको अच्छे से पाउडर लगा देते, फिर उसको उस बच्चे को उठाने को अच्छा लगता है। Naturally, we are very, very dirty people. क्योंकि स्वाभाविक रीति से हम बहुत ही ज्यादा गंदे मैले And we हैं, require forgiveness and cleansing by the precious blood of Jesus Christ every day. और इसलिए बहुत जरूरी है कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में पवित्र यीशु मसीह का जो लहू से जो छुटकारा मिलता है और माफी मिलता है, उससे हम शुद्ध किए जाने चाहिए। James chapter 1 it says that we see ourselves, our natural face in a mirror. और याकूब में कैसे लिखा कि हम हमारे स्वाभाविक चेहरे को एक आईने में देखने जैसा देखते हैं, How does the natural face look? और आईने में हमारा स्वाभाविक चेहरा कैसा दिखता है। When we sit here, this is not a natural face. जब हम यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा स्वाभाविक चेहरा नहीं We है, have got a very neat face. यहाँ पर हमारा चेहरा बहुत अच्छा है। If you want to see a natural face, यदि हमको हमारे स्वाभाविक चेहरा देखना you है, want to see, first you go, when you just get up in the morning at 5 o'clock, 6 o'clock, go and look at yourself in the mirror. तो ऐसे में आपको यदि देखना है तो सबसे पहले जब तुम्हारी नींद से तुम उठते हो सुबह के 5 या 6 बजे, ऐसे में जाकर आईने के सामने खड़े रहकर तुम्हारा You can स्वाभाविक take a चेहरा selfie दिखे, of it and just see it. और तुम उस चेहरे का सेल्फी लेकर तुम देख लो तुम कैसे दिखते हो। Certainly will not put it on Facebook and तो WhatsApp. निश्चय है कि ये जो पिक्चर तुमने लिया है उसको व्हाट्सएप या फेसबुक पे नहीं डालोगे, Never. कभी भी नहीं, Because it's very ugly. क्योंकि वो बहुत ही दिखने में गंदा The है। most beautiful hero and heroine look very ugly.
सबसे सुंदर जो हीरो हीरोइन है वो भी बहुत इस दशा में बहुत गंदे दिखते हैं, All the hair is all not at all combed. और उनका जो बाल है वो बिल्कुल बनाया नहीं Eyes है, are swollen. उनकी जो आंखें सूजी हुई हैं Secretions are there in the eyes. और आंखों में से जो भी निकलता है वो निकलता है, Some saliva is on the face. और उनके चेहरे में से जो थूक है वो निकली हुई है। Yucks, it's horrible. ऐसे देखने से बिल्कुल गंदा लगता है। But then what we do, we have to all clean it up. लेकिन क्या हमें जरूरी करना है कि हमें अपने आप को साफ करना है। Then we say, तुम fresh हो जाओ. तुम फ्रेश हो जाओ, And then we become worthy for fellowship. और फिर ऐसे में तरोताजा होकर हम उस किसी के साथ संगति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। These earthly things we understand very well. ये जो संसार की बातें हैं, जगत की बातें हम समझते हैं, But the spiritual things are more important than the earthly. लेकिन संसार की बातों से बढ़कर आत्मिक बातें बहुत महत्वपूर्ण है। Spiritually we should be fresh before the Lord. और आत्मिक रीति से परमेश्वर के सामने हमें तरोताजा रहना Then we है, are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. और फिर हम यीशु मसीह की उस बहुमूल्य लहू से धुल जाते हैं, We have fellowship with God and fellowship with one another. और फिर परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हम उस संगति में रहते And for हैं। that we say, Lord, if something is wrong, I should clean myself. और फिर हमें कहना है कि हे प्रभु, मुझ में ये सारी गलतियां हैं, कृपा करके तू मुझे शुद्ध कर। And a godly sorrow comes to our life. और फिर ऐसे में दैविक शोक हमारे मन में आता है, And we will see that we want to keep ourselves clean always. और फिर हम देखते कि किस तरह से हमेशा हम उस तरह से शुद्ध रहना चाहते He हैं। said Jesus cried out with long crying and tears to save him from death. और यीशु ने इस तरह से रो कर ऊंची आवाज में पुकार कर उससे प्रार्थना किया जिससे उसे बचाने की शक्ति And थी। Hebrews 5:7 says, Lord, please save me, I should not sin. और वो इब्रानी की 5 के 7 में कहता है कि हे प्रभु, तू मुझे बचा ताकि मैं पाप ना करूं। Prevention is always better than cure. और किसी बात को जो है चंगाई के पहले उसमें ना गिरने से वो बेहतर For है। example, if I've got a lot of anger in my heart, मान लीजिए मेरे दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, I'm a person who gets angry very quickly as a believer. और एक विश्वासी होने के बावजूद मुझे झट से गुस्सा आता है, Now, if I get angry, और फिर मुझे गुस्सा जब हो जाता है, then I have to go and say sorry to the person whom I got angry. फिर मुझे जाकर जिस व्यक्ति से मुझे गुस्सा हुआ उसे माफी मांगना पड़ता है। So that then the situation is restored. फिर बाद में वो जो भी हालात है वो फिर से ठीक हो जाता है। How much better is not to get angry at all? लेकिन इससे कई गुना बेहतर है ये कि हम गुस्सा ही ना करें। The Lord can save me from anger, परमेश्वर तुम्हें गुस्सा से छुड़ा सकता है, save me from lust, तुम्हें हवस से छुड़ा सकता है, save me from jealousy and bitterness. और कड़वाहट से और जलने की आत्मा से तुम्हें छुड़ा सकता है। Whatever other people do, Lord, I am in fellowship with you. और जो कुछ भी चाहे आसपास के लोग करें, हे प्रभु मैं तेरी संगति में रहना चाहता God हूँ। gives you grace to always live above the sin. और परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं हमेशा पाप के ऊपर जीता रहूं। That's what the God of Jesus Christ has come. और इसी की खातिर यीशु मसीह हमारे लिए आया है। Not only to forgive our sins, but to save us from our sins. और इसलिए नहीं सिर्फ कि हमें पापों से बचा सके, लेकिन हमें पाप के ऊपर जयवंत बना सके। Sometimes people say, brother, you don't know my people around me. You don't know my mother. You don't know my brother. You don't know my wife. Oh, what terrible people they are. कई बार लोग आकर मुझसे कहते हैं कि ब्रदर तुम नहीं जानते कि मेरे घर के लोग कैसे, मेरे भाई कैसा, बहन कैसा है, सारे लोग कैसे, तुम नहीं जानते कैसे बेकार अत्यंत भयंकर लोग हैं। It is very difficult for me. मेरे लिए बहुत मुश्किल है। But God says, nothing is too difficult for the Lord. लेकिन परमेश्वर कहता कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। You go to the Lord, He will help you. जब तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो निश्चय तुम्हारी मदद He करेगा। has helped worse people than you. तुमसे कई गुना बदतर लोगों की मदद उसने की Surely है। He'll help you. निश्चय तुम्हारी मदद करेगा। He'll help you. If you have a sorrow in your own life, say, Lord, please help me in these things. God will definitely help you. और यदि तुम्हारे दिल में दैविक जो शोक है तो और कहेंगे कि हे प्रभु मुझे मदद कर, तो निश्चय परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। And definitely He will save us from our sin. और निश्चय है हमारे पापों से वो हमें छुड़ाएगा। So He has already saved us from so much sin. वो उससे पहले से कितने सारे पापों से When हमें we look at the छुड़ाया। back, in the past, we say, Lord, these sins used to tempt me so much, but now these sins don't tempt me at all. जब हमारे बीते हुए दिनों को मुड़कर हम देखते तो कितने सारे पहले ऐसे पाप थे जिसके चंगुल में हम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है, अब हम उसके चंगुल में नहीं रहे। Earlier, I used to get very excited and irritated when somebody used to speak bad about me. और जब कभी लोग पहले मेरे बारे में बुराई करते थे तो मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी और गुस्सा आता था। Lord, now you've given me rest. लेकिन अब परमेश्वर ने इस क्षेत्र में मुझे शांति दी What a है। wonderful thing the Holy Spirit can do in your life. और तुम्हारे जीवन में कितना एक अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा कर सकता है। Jesus said, come to me, all you labor and heavy laden. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से हर एक लोग जो बोझ उठाते और परिश्रम करते मेरे पास I आओ, will give you rest, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I know you are so intelligent and so high-minded in your own, such a selfish person. That's why you don't have peace in your life. और तुम्हारे जीवन में इतना तुम अपने आप को अक्लमंद समझते हो, इतना घमंड है और तुम अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी सोच विचार रखते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। Be humble in heart. तुम्हारे दिल में तुम नम्र बने रहो, Think low thoughts about yourself. अपने खुद के बारे में बुनियादी बातें रखो। All the people who are proud are full of
unrest. और सारे लोग जो घमंडी हैं हमेशा बेचैन रहते हैं। Bible says there's no rest for the wicked. और पवित्र आत्मा कहता है कि दुष्ट के लिए कोई भी शांति When नहीं there is है। wickedness in our life, I have no rest. और जब मेरे जीवन में दुष्टता भरी है मेरे लिए शांति नहीं I है। must tell the Lord that there's a lot of wickedness in my own life. हमें कहना है परमेश्वर से, हे प्रभु मेरे जीवन में अभी कितनी दुष्टता है, Lord, cleanse me. हे प्रभु तू मुझे शुद्ध It's all कर। about me. The Lord is interested about me. और परमेश्वर मुझे लेकर वो दिलचस्पी रखता है। And if I cleanse myself, I Yeah. have fellowship with God, I have victory. और यदि मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ, परमेश्वर के साथ संगति में रहता हूँ, फिर मुझे जय मिलता है। That's why Jesus wept. और इसीलिए यीशु Jesus रोए। wept that God would keep him from sin. और यीशु इसलिए रोए कि परमेश्वर उन्हें पाप से छुड़ाए He रखेगा। had a godly sorrow. और उसके पास वो दैविक शोक था And that's why God kept him. और इसीलिए परमेश्वर ने उसे बचाए If रखा। I have a godly sorrow in my own life, यदि मैं अपने जीवन में परमेश्वर का वो भक्ति और दैविक शोक रखूं, God can keep me. परमेश्वर मुझे पाप से बचाए रखेगा He'll keep me from the power of sin. और वो पाप के सामर्थ्य से मुझे बचाए If रखेगा। I don't have a godly sorrow, लेकिन यदि मुझे परमेश्वर का शोक नहीं I है blame everybody else. और मैं हर एक दूसरे लोगों पर I दोष will लगाता keep on हूँ, singing and keep on sinning. तो हमेशा मैं पाप में और करता रहूंगा और उसी पाप में गिरता रहूंगा। I can keep on preaching. और मैं प्रचार करते I रहूंगा, can keep on singing. गीत गाते I रहूंगा can do all the service for the Lord. और परमेश्वर के लिए जो सारी सेवकाई वो करूंगा। Keep on falling into sin and falling into sin. लेकिन मैं लगातार पाप में गिरते, उसी पाप में और बदतर तरह से गिरते रहूंगा। The Lord's main intention for you and me is to be free from the power of sin. और परमेश्वर की मुख्य उद्देश्य आपके लिए और मेरे लिए यह है कि पाप के उस सामर्थ से हम बचाए रखें। When we have godly sorrow in our life, we judge ourselves. और जब हमारे जीवन में परमेश्वर का शोक है तो हम अपने आप को न्याय में लाते हैं। Even the other person has done wrong, we will judge ourselves. और चाहे फिर दूसरा व्यक्ति ने बुरा किया होगा तो भी हम अपने आप को न्याय में लाते हैं। Lord, I should have behaved in a more Christ-like way. हे प्रभु, इस परिस्थिति में मुझे मसीह के समान बर्ताव करना चाहिए था। Lord will definitely help us. परमेश्वर निश्चय हमारी मदद That's करेगा। how we spiritually grow. इसी रीति से हम आत्मिक रीति में जीवन में बढ़ते हैं। We grow when we humble ourselves. हम जब अपने आप को नम्र करते हैं हमारी बढ़ती होती है। Jesus also wept. यीशु भी रोए। Where did Jesus weep? यीशु कहाँ पर रोए? Now we know in Hebrews chapter 5 verse 7, he wept, cried out loud, crying in tears for his own life. और इब्रानी के 5 के 7 में हम जानते हैं कि किस तरह से रो रो कर ऊंचे शब्दों में अपने खुद के जीवन को लेकर यीशु रोए। We were seeing yesterday that there was also Jesus had some sorrow. और हम कल ये भी देख रहे थे कि यीशु को परमेश्वर का शोक था। He had sorrow when Lazarus died. और जब लाजर की मृत्यु हुई तभी भी उनको शोक हुआ था। Lazarus was his good friend. लाजर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। Lazarus' sisters were crying. लाजर की बहन रो रही थी। All their friends were crying. उनके सारे दोस्त रो रहे थे। He sympathized with them. He also cried. और उनके जो दुख को समझकर यीशु भी उनके साथ रोए। So worldly sorrow for a short time is good. और संसार के जो दुख थोड़े समय के लिए वो अच्छा है। Sometimes people behave in a very way. Sometimes when somebody dies and starts laughing and giggling and cracking jokes, so something is wrong with this fellow. और यदि कई बार लोग बहुत ही अलग अजीब तरीके से बर्ताव करते हैं। किसी का मृत्यु हो जाता है तो ऐसे में खुश होकर नाचने गाने रहते हैं। There was one godly brother, I won't tell the name. He had gone to his relative's house. और एक धर्मी भाई थे, वो अपने रिश्तेदार के घर पे गए थे। They were believers. वो विश्वासी लोग थे। And that believer had died. और वो विश्वासी मर गया। They used to go to a Pentecostal church वो एक पेंटिकॉस्टल चर्च जाते थे। who believed in all sorts of miracles. वो हर तरह के चमत्कार में विश्वास God करते can raise people from the dead. कि परमेश्वर लोगों को मरे हुए में से जिला सकता है। And when this brother and his wife went to visit the family, और फिर जब ये भाई और उनकी पत्नी उस परिवार से मुलाकात लेने गए his wife was smiling away. तो उनकी पत्नी जो है बिल्कुल मुस्कुरा रही थी। Husband is dead. पति मर गया है। And they were saying God is going to raise him from the dead. और वो लोग कह रहे थे कि परमेश्वर इसे अभी मृत्यु में से जिलाने वाला है। And the coffin is lying there, they were praising the Lord and hallelujah and just shaking hands and doing all sort of things. और उनके सामने ही वो मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग नाच के एक दूसरे का हाथ मिलाकर बहुत ही खुशी से रह रहे थे। God is definitely going to raise him from the dead. निश्चय है परमेश्वर इसको मृत्यु में से जिलाने वाला है। Now, these people don't know whether to cry, to be sad or to happy. और ऐसे में हम नहीं जानते कि इसमें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए। They don't know whether to comfort them or to be happy because they are fighting what to say in this. तो हम ये भी नहीं जानते कि उनको सांत्वन करना चाहिए, उनके साथ खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वो खुद क्या करे हम नहीं जानते। Naturally, that person never got healed and never got risen from the dead. और वो जो मरा हुआ व्यक्ति का कभी वो फिर से जिंदा नहीं हुआ। See, all these people are acting super spiritual. लेकिन ये जो सारे लोग हैं अत्यंत अपने पवित्रता को बड़ाई से देख रहे थे। They were trying to generate some faith. वो अपने आप से वो विश्वास को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। So the Bible says, weep with those who weep
and rejoice with those who rejoice. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो दुखी हैं उनके साथ तुम भी शोक मनाओ, जो खुशी मनाते हैं उनके साथ तुम भी खुशी मनाओ. For a certain time, it is good to sympathize with people. और थोड़ी समय के लिए ऐसे जो शोक मनाते हैं उनके साथ दुख उठाना ये अच्छी बात है. But worldly sorrow that goes on for such a long time, that is wrong. लेकिन ऐसा जो संसार का जो शोक है लगातार बहुत समय के लिए जब चलता है तो ये गलत है. A godly man will have some worldly sorrow, but after that he'll say, yes Lord, now you are greater than this worldly sorrow. और लेकिन एक जो धर्मी जन है वो उस संसार के शोक में थोड़ा दिन बना रहेगा, लेकिन बाद में वो ये कहेगा कि हे प्रभु मेरे शोक से बढ़कर परमेश्वर तू है, और ऐसे में वो शोक से बाहर आ जाता है. Job lost all his children, his property and everything, but he said, Lord is what God has given, God has taken away. और अय्यूब ने अपने सारे धन संपत्ति को, अपने बच्चों को उसने खो दिया, लेकिन आखिर में वो ये कहता कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया. But his wife said, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा forget God now. तुम परमेश्वर को भूल जाओ. She said worldly sorrow. और वो अभी संसार के My दुख में house बनी is है. gone, children is gone, better to follow, let's not follow God. और मेरा घर चला गया, मेरे बच्चे चले गए, अभी हम इस परमेश्वर का क्या पीछा करें. Are you come to follow God only when things are good with you? क्या तुम्हारे जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी तुम परमेश्वर का पीछा करना चाहते हो. If sickness comes in your life and your family, will you stop following the Lord? जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में बीमारियां आती है, क्या तुम परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दोगे. Or if you lose your job or any of the earthly thing, then will you stop following the Lord? या तुम्हारी जो नौकरी चली जाती है, या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी वस्तु निकल छूट जाती है, तुम क्या परमेश्वर का पीछा करना बंद Or कर दोगे. somebody insults you and doesn't say good things about you, will you stop following the Lord? या कोई तुम्हारी निंदा करता है या तुम्हारे बारे में बुराई करता है, तो तुम क्या परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दोगे. That is worldly sorrow. ये संसार के अनुसार का शोक है. We do feel bad when somebody insults us. हमको जब लोग अपमान करते हैं हमको बुरा जरूर लगता है. Take it to the Lord. Say, Lord, thank you, Lord. You were insulted much more than me. और हमें इस बात को परमेश्वर के पास लेके जाना और कहना कि धन्यवाद प्रभु, इससे बढ़कर तू अपमानित हुआ है. You never did a single sin. तू कभी भी एक भी पाप नहीं किया. And I do so many sins every day. और मैं दिन प्रतिदिन कितना पाप करते रहता हूँ, Conscious and unconscious. जानबूझकर ना जानते हुए. Lord, I deserve it. हे प्रभु मैं तो इसका योग्य हूँ. Lord, I want to humble myself. हे प्रभु अपने आप को मैं नम्र करना The चाहता Lord हूँ. will comfort you. और फिर परमेश्वर हमारी सांत्वन करेगा. And that is a wonderful thing. और ये अद्भुत बात है. So Jesus had worldly sorrow and he sympathized with people. और यीशु मसीह को संसार का जो शोक था और लोगों के शोक को वो समझता था. But the more he sympathized when he cried. You know where Jesus cried many times. Once is when he cried when Lazarus died. एक बार तो यीशु मसीह तब रोए जब लाजर की मृत्यु हुई. And then he cried, we know, in loud crying and tears. और फिर वो जब ऊंचे आवाज से रोक कर पुकारता है. That was not at Gethsemane, but every day of his life. और वो गत्सेमनी के बगीचे में नहीं, लेकिन रोज उसके जीवन में ऐसा रोता And था. who heard him cry? और वो जब रोता था किसने उसकी सुनी. The Holy Spirit revealed to the Apostle Paul. और इस बात को प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने बताया. That is the secret of Jesus' life. और यही है यीशु मसीह के गुप्त जीवन. In a secret life, and when he was go out on the fields early in the morning, he used to cry to God. और उसके गुप्त जीवन में सवेरे सवेरे उठकर बाहर जाकर वो परमेश्वर को पुकारता था. But when he came out in the public life, his life was full of joy. लेकिन जब वो लोगों के सामने आता था उसके जीवन में हमेशा खुशी भरी हुई थी. Jesus loved, he was the person who was the maximum amount of joy in his own life. और यीशु मसीह ऐसे एक व्यक्ति थे हमेशा खुशी से वो भरे रहते थे. He was not a strict person. वो एक सख्त व्यक्ति नहीं थे. All the sinners could come to Jesus. वो सारे जो पापी लोग उसके पास बेखटके आ सकते Even थे. small children used to come running to him. छोटे बच्चे भी बिना डरे उसके पास आ सकते He had a थे. very pleasant face. बहुत ही अच्छा चेहरा था उनका. And that's how we know he had such a lot of joy because he mourned in private. और हम जानते हैं कि क्योंकि उसके गुप्त के जीवन में इतना सारा शोक, परमेश्वर का शोक था, इसीलिए लोगों के सामने उसके दिल में खुशी भरी हुई And he थी. prayed for other people. और वो दूसरों के लिए उसने प्रार्थना किया. There's a verse I think in Luke chapter 16 when he says, I don't know. लूका के 16वें अध्याय में Wait, I'll just check. Jesus, when he saw Jerusalem, he wept over Jerusalem. और जब उसने यरूशलेम को देखा तो उसको देखकर वो रोने लगा. Verse, I'll just see if somebody can find it out. Huh? Yeah, 19, yesterday I missed it out. 1941. और लूका उसका 19वां अध्याय 41वां वचन. Verse 41 it says, and when he approached, he saw the city and wept over it. जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया. And he said, if you had known this day, even you, the things that make for peace,
but now they have been hidden from your eyes. और कहा क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखें से When छिपी Jesus हुई saw हैं। Jerusalem, he saw the city. और जब यीशु ने यरूशलेम को देखा तो एक नगर को देखा। Why did he weep over the city? उस नगर या शहर को देखकर वो क्यों रोया? Because the buildings are broken and not in good repair. क्या इसीलिए क्योंकि वो इमारतें वहाँ पे बहुत टूट चुका था? What does it mean, city? नगर का या शहर का मतलब क्या? People of that city. उस शहर के लोग। When you say India, we say doesn't mean the mountains of India and the rivers of India and the buildings of India. It is the people of India. और जब हम भारत ऐसा उल्लेख करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पहाड़ या उसमें जो नदियां बहती है, लेकिन भारत के लोगों के बारे में उल्लेख होता है। So Jerusalem was supposed to be the most spiritual city in the whole world. और उस पूरे संसार में यरूशलेम सबसे पवित्र एक शहर था, But it was a mess. लेकिन वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। When Jesus saw that, he had a great weeping in his own life. और He जब wept. और इस बात को जब यीशु ने देखा तो उसके दिल में वो रोने लगे। God sent Jesus to die for them. They said, no, we don't want you. और परमेश्वर ने यीशु उनकी खातिर मरने के लिए भेजा, लेकिन वो लोग कहे कि हम तुम्हें नहीं चाहते। The priests and Pharisees, we've got the Bible, we got our traditions, we got everything. We don't require this person. और उन्होंने कहा सारे याजकों ने कहा कि हमारे पास हमारी खुद की रीति रिवाज है, हमारा वचन है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। Jesus wept and he prayed. और यीशु मसीह ने रोकर प्रार्थना किया। I think you know why there are 5,000 and 3,000 people are converted on the day of Pentecost. और मैं जानता हूँ कि वो जो 5,000 और 3,000 लोग पिंतेकोस्त के दिन में जिनका परिवर्तन हुआ, Jesus wept and prayed. क्योंकि यीशु मसीह ने रोकर प्रार्थना किया। It's not because of Peter's wonderful sermon. और वहाँ पर पतरस की बहुत ही अद्भुत संदेश की वजह He से had नहीं, nothing to show behind. वहाँ पर वो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं The था। only thing he had to show behind in his background was he denied the Lord 3 times. और उसके पास सिर्फ दिखाने के लिए ये बात था कि बीते हुए दिनों में उसने यीशु मसीह को 3 बार नकारा था। There's one person who was praying for the city, that was Jesus. लेकिन एक व्यक्ति था जो उस शहर के लिए रोकर प्रार्थना कर रहा था, वो है यीशु मसीह। You know why we all here? Because somebody is praying for us. आप जानते हो कि हम सभी लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि किसी न किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया है। Praying in private that this person's life will change. और हम अपनी गुप्त जीवन में इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना लगातार करते रहे कि ये व्यक्ति का परिवर्तन हो जाए। Praying with tears. और आंसुओं के साथ रोना। We pray with tears, God gives us tears, then something will definitely happen. और जब हम प्रार्थना को आंसुओं के साथ करते हैं, जब आंसू परमेश्वर देते हैं, तो निश्चय कि वहाँ पे परिवर्तन Many होगा। times people have this intercession meeting. और कई बार लोगों को मध्यस्थी का सभा They होता have sort है of a big long list of prayers, और उनके- long of points. और उनके पास वो प्रार्थना मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए लंबी सी एक सूची होती है They're prayer points. और उसके लिए वो ये सारे प्रार्थना करने वाले मुद्दे होते हैं। Number 1, number 2. I'm not against it. और पहला नंबर, दूसरा नंबर प्रार्थना पॉइंट है, मैं इसके विरोध में नहीं But हूँ। the best prayer is led by the Holy Spirit that comes with a burden and tears. और लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि सबसे उत्तम प्रार्थना वो है जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में होता है, जो बोझ के साथ और आंसू के साथ वो दिल से उत्पन्न होता है। And those are tears, those are the prayers God hears. और ऐसी ये प्रार्थना है जो परमेश्वर सुनता है। God gives you a burden for something. परमेश्वर किसी बात को लेकर तुम्हारे दिल में एक बोझ देता है For people, for their spiritual upliftment. और लोगों की आत्मिक उन्नति की खातिर वो ऐसा एक बोझ देता है। And then when you pray about it, something will happen. और फिर तुम इस बात को लेकर बोझ के साथ जब प्रार्थना करते हो, उसमें जरूर कुछ होता Pray with है a burden. और एक बोझ के साथ हमें प्रार्थना Say, करना है। Lord, I don't have any burden. हमें कहना कि हे प्रभु, मुझे कोई बोझ नहीं है, Give me a burden. मुझे एक बोझ दे दे। Lord, I'm just living for myself. हे प्रभु, मैं अपने खुद के लिए जीते आ रहा I'm हूँ। only thinking about me, myself, my family all the time. मैं हमेशा अपने बारे में, खुद के बारे में, मेरे परिवार के बारे में लगातार सोचते रहता Lord, हूँ। give me that unselfish attitude. हे प्रभु, ये ऐसा एक जीवन जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा जीवन मुझे दे दे। And then we find that things work out in our own life. और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसी सारी बातें होने It लगती works for हैं our life and work for our family and for the nation. और फिर हमारे खातिर, हमारे परिवार के खातिर और फिर इस देश के खातिर वो होने लगता The है। Apostle Paul said, I have continuously grief और for my kings, for my fellow countrymen. और प्रेरित पौलुस कहता है कि लगातार मेरे देशवासियों के लिए मेरा दिल जो है रोते रहता है। In Romans chapter 9 verse 2. रोमियो के किताब में 9वां अध्याय और उसमें वचन दूसरा, Romans chapter 9 verse 1 and 2. और रोमियो का 9 उसका पहला और दूसरा वचन। It says, I'm telling the truth in Christ, I'm not lying, my conscience bearing my witness in the Holy Spirit, that I have great sorrow and unceasing grief in my heart.
मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। He said, I have great sorrow. और वो कहता है कि मुझे बड़ा शोक है। The apostle Paul was a man of sorrows. और प्रेरित पौलुस जो है हमेशा शोक से भरा हुआ था And unceasing grief. और बिना रुके उसके दिल में जो है दुख होता था। God had put such a lot of burden on his own life. He was so full of grief. और परमेश्वर ने उसके दिल में इतना सारा बोझ रखा था कि हमेशा वो शोक मनाता था। That's why he was so mightily used of God. और इसीलिए इतनी बलवंत रीति से परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। We sing that song. He had no griefs for his own self, but shed drops of blood for mine. और हम वो गीत को गाते कि अपने खुद के बारे में उसको कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझको लेकर उसने आंसू और खून के जो है पसीने When we बहाए। come close to the Lord Jesus, the Lord tells us what is dear to him. और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर के दिल को जो बहुत ही करीबी बातें हैं वो हमें वो सुनाता है। When we meet unconverted relatives and friends, the first thing that this person should come enter the kingdom of God. और जब हमारे रिश्तेदारों में और दोस्तों में जो जिनका परिवर्तन नहीं हुआ है उनसे मुलाकात होता है, हमारे दिल में सबसे पहली सोच ये होती है कि ये व्यक्ति को मसीह यीशु में आना जरूरी है। This person should come to know God. He should not go to hell, Lord. और ये व्यक्ति प्रभु में आना जरूरी है, ये नर्क में नहीं जाना चाहिए प्रभु। Rather than they will say, give me some prayer request, my backache and my headache and my job is lost. They are not important things. Important things that you should be born again, you should have fellowship with the Lord. और वो नहीं तो कहेंगे कि नहीं मुझे पीठ का दर्द है, मेरी नौकरी चली गई, इन सारे बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर में आना चाहिए। If that is restored, then God takes care of everything else. और यदि ये बात पुनर्स्थापित हो जाता है, बाकी सारी चीजों को परमेश्वर संभाल लेता है। Seek the kingdom of God first, and all the other things will be added to you. और इसे सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता की खोज करें। That is why we have to pray for our country. और इसीलिए हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, People will turn to the living God. ताकि सारे लोग जो है जीवित परमेश्वर की ओर अपने जीवन को मोड़ लेंगे। People in my office would come to know Jesus Christ. मेरे काम करने की जगह पे लोग यीशु मसीह को जानना Give me चाहिए। a burden, give me a prayer for them. और मेरे दिल में ऐसा एक बोझ, ऐसा एक प्रार्थना मुझे दे प्रभु। When God gives us a burden, it will be a pleasant burden. We'll carry this burden. और जब परमेश्वर अपनी बोझ को हमें देता है तो बहुत एक सुंदर बोझ होता है, उसको अच्छी तरह से हम ले सकते हैं। We have only time in this world to carry these burdens and griefs. और हमारे पास इतना ही समय है कि ये जो बोझ है, ये जो दुख शोक परमेश्वर देता है, उसी को हम लेकर फिरना चाहिए। In heaven there will be no sorrows. और स्वर्ग में हमारे लिए कोई दुख नहीं There है, are no tears. वहाँ पर कोई आंसू नहीं There है, will be pure joy. वहाँ पर बिल्कुल जो खुशी होगी। God will wipe away all the tears from our eyes. हमारी आंखों से सारे आंसुओं को यीशु मसीह पोंछेगा। Now, time for us to cry is now. अभी रोने का समय हमारे लिए अभी है। This is not a time for us to rejoice and be happy and have a picnic here. और हमारे लिए अभी ये समय जो है खुशी मना के यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं है। As A.W. told us, this world is not a playground but a battleground. जैसे ब्रदर A.W. टोजर ने कहा कि ये जो जगह है, संसार है, हमारे लिए पिकनिक का स्थान नहीं लेकिन जंग का स्थान है। Most believers live as if this is a playground. और अधिकतर विश्वासी ऐसे जीते मानो कि ये संसार उनके लिए पिकनिक का जगह है। They have come to have a lot of fun. यहाँ पर वो बिल्कुल मौज मस्ती करने के लिए जी रहे हैं। They only want to have fun. वो सिर्फ मौज मस्ती करना But at the end चाहते of the हैं day, keep on crying. और लेकिन आखिर में हमेशा रोते ही रहते हैं। You cry now, you'll have fun later. अभी अगर यदि आप रोगे तो आखिर में हम मौज For all मस्ती eternity, करेंगे we'll be happy and joyful in the Lord. और अनंत काल के लिए हम खुश रहेंगे और परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। And say, Lord, please give me a burden. हे प्रभु कृपा करके मुझे एक बोझ दे Give me दे, a sorrow. मुझे एक शोक दे दे The Lord will show us. और परमेश्वर हमें बता देगा We'll have fellowship with the Lord. और परमेश्वर के साथ हम उस संगति में रहेंगे Sorrow for our own lives. और हमारे जीवन खुद के जीवन को लेकर एक दुख Sorrow that we should not sin anymore in future. और ऐसा एक दुख कि आगे से लेकर हम किसी पाप में ना गिरे And sorrow that others may be led to the Lord. और ऐसा एक दुख कि दूसरे लोग भी मसीह यीशु में ले We आए। are all meant to be saved. मैं चाहता हूँ कि हर एक जो है वो मसीह यीशु में आ लेना Even our चाहिए, enemies. हमारे दुश्मन भी। Said, Lord, I'm not like that. हे प्रभु मैं ऐसा नहीं हूँ अभी, Give me your heart. मुझे तेरी दिल मुझे दे दे। The Lord will give you. परमेश्वर देगा You can become a निश्चय man of God. और परमेश्वर तुम्हें परमेश्वर का जन्म All depends कराएगा। upon you. ये सब कुछ तुम पर निर्भर Doesn't करता है। matter about what the other things are. Whether you have Bible knowledge, you are educated, uneducated, you have a love and a passion for Jesus. और ये कोई मायने नहीं रखता कि यदि आपके पास बाइबल के बारे में जानकारी है नहीं है, बाकी के सारे साधन है नहीं है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए वो जुनून होना चाहिए। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी मदद करे।